अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक आप सबको, और हमारी दुआएं हैं, INH की पूरी टीम की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ये रमज़ान में आपकी फैमिली के लिए और आपके अपने लिए बहुत सारी रहमतें लेकर आए। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था जो आज डिस्कस करना था आप सबके साथ, और वो एक सवाल बेस्ड आया था। मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छा iOS डेवलपर हैं, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा रीडिंग करने के बाद। एक बुक है, बहुत अच्छी बुक, उस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कवी। बहुत बड़े राइटर है, उनकी एक बुक है 7 हैबिट्स। अब उस हैबिट में एक कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट का। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों समझना ज़रूरी है और ये क्या कहना क्या चाह रहे होते हैं कि है क्या। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ऑथर कहते हैं कि जी इंसान डिपेंडेंट होता है, फिर वो इंडिपेंडेंट स्टेज में जाता है और लास्ट स्टेज होती है कि वो इंटरडिपेंडेंट की स्टेज में जाए, जो कि एक सोसाइटी के लिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है क्या? तो पहले एक लिटरल डेफिनेशन में चलते हैं कि जी ये है तीनों चीज़ें क्या। डिपेंडेंट, अगर आप लिटरली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मायने आखिर होंगे उससे कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान जो किसी और चीज़ के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता, उसको कहते हैं डिपेंडेंट। या इक्वेशन में लगा लेते हैं, जब आप कहते हैं डिपेंडेबल इक्वेशन है कि ये इस चीज़ के बगैर काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, किसी और चीज़ पे वो बेस नहीं करता फंक्शन करने के लिए, इंडिपेंडेंट फंक्शन करने के लिए। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको ये बताती है कि दो इंडिपेंडेंट चीज़ें एक विजन के लिए, एक पर्पस के लिए साथ जुड़ी हैं। दो इंडिपेंडेंट को एक पर्पस के लिए साथ जुड़ी हैं। तो उसको समझाता हूँ एक छोटे बच्चे की एग्जांपल से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, जब तो डिपेंडेंट होता है विद रिगार्ड्स टू सेफ्टी, कि वो अपना ख्याल सही से नहीं रख सकता, वो खाने का ख्याल सही से नहीं रख सकता, वो अपनी आपको उस तमीज़ से प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर सकता। तो वो होता है डिपेंडेंट। वो अपने माँ बाप पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट होता है हर चीज़ के लिए। तो वक्त का पहिया चलता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ता है, कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, और इसको एक स्किल बेस्ड लेते हैं कि वो कोई स्किल एक्वायर करता है। वो एक स्किल एक्वायर करता है और उसमें मास्टरली लेवल अचीव कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट। अब उसको काम करने के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना जो भी स्किल है उसको खुद ही परफॉर्म कर सकता है। अब बात आती है कि इसमें इंटरडिपेंडेंस कहाँ फिट होता है। अब इंटरडिपेंडेंस इसमें यहाँ फिट होता है कि जी अगर मैंने भी एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्पीकर की, उसने बहुत टाइम लगाया अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम किया, बुक्स रीड की, नोट्स बनाए, एक्सपीरियंस लिया, एक्सपोजर लिया, अब वो एज अ स्पीकर फुल प्रोडक्ट रेडी है। तो क्या वो इंडिपेंडेंटली स्पीकर तो बोल तो सकता है, काम तो कर सकता है, बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं होगी तो जिसके स्किल्स है उसको कहाँ यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब कोई कंपनी है, उनको अपने वो भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, स्पीकर भी इंडिपेंडेंट है, उसने अपने स्किल एक्वायर कर लिया, कंपनी भी इंडिपेंडेंट है, ऑप्टिममली अलग खुद ही फंक्शन कर रही है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जी स्पीकर आया, वो रेडी है, कंपनी रेडी है। अब दोनों जब जुड़े एक काम के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, वो क्रिएट होती है इंटरडिपेंडेंस। तो इसकी एक एग्जांपल इसलिए भी ऑथर ने इस पर एम्फसाइज किया कि इंसान को पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्पीकर है, फॉर इंस्टेंस एक स्पीकर है, वो खुद ही इस लेवल का नहीं है, उसने अपना को उस लेवल पे, स्किल के लेवल पे, किसी भी लेवल पे उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया। जब अपने आप को उसने डेवलप नहीं किया तो वो जो कंपनी की जो सर्विस है वो सही नहीं दे पाएगा। अब अगर कंपनी उस पर डिपेंडेंट होती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, अगर कंपनी डिपेंडेंट होती उस पर, तो वो कोई और स्पीकर हायर नहीं कर सकती। और फॉर इंस्टेंस अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो वो स्पीकर भी है, उस पर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती कि वो उन्हीं के साथ काम करेगा, वो किसी और कंपनी के साथ किसी और इंगेजमेंट में अपने आप को इंडल्ज कर सकता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है विद रिगार्ड्स टू ऑथर। उसके बाद आप फंक्शनिंग पे जाते हो इंटरडिपेंडेंट में, जहाँ आप कोई एक मकसद के लिए दो इंडिपेंडेंट पार्टीज जुड़ती हैं। तो आई होप ये एग्जांपल आपको कन्वे करने में आपको समझ आई होगी। और एक बार फिर सम अप कर दूँ छोटी सी चीज़ में, डिपेंडेंट मतलब कोई भी एग्जांपल ले रहे इंसान की जिसने कोई स्किल मास्टर नहीं है इसको, या कुछ आता नहीं है, तो वो और लोगों पे डिपेंडेंट है अपनी सब चीज़ों के लिए। फिर एक है इंडिपेंडेंट, जिसने अपने आप को डेवलप कर लिया, वो खुद जो चाहे कर सकता है। तीसरी चीज़ इंटरडिपेंडेंट, जब उसको अपनी इंडिपेंडेंट स्किल को यूटिलाइज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है किसी इंडिपेंडेंट दूसरे इंसान से। ठीक है जी। और ये बिजनेस का भी फंक्शन है। फॉर इंस्टेंस कि आप कोई भी बिजनेस कर लें, आप IT के बगैर नहीं कर सकते उसको।
तो आपको सर्विस तो अपनी देनी है इंडिपेंडेंटली, लेकिन एक और इंडिपेंडेंट इंसान की मदद के साथ, एक बिजनेस को रन करने के लिए जो एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ हो। तो जी ये एक छोटी सी वीडियो थी आप सबके लिए, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। और स्टे ट्यून विद टीम आगिलच, और वीडियोस भी आने वाली हैं। रमज़ान में अपना बहुत ख्याल रखें और स्टे हेल्दी, स्टे फिट, घरों में रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।